आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 प्रोटीन्स। इसमें हम देखेंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं और ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं और हमारी डेली लाइफ में इनका क्या काम है और इसका सोर्स क्या है और इसके यूजेस क्या हैं। ये सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन्स क्या हैं। प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये क्या है? ये लिविंग थिंग्स के एक कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या होते हैं? दे आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड मेड अप ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। The human body probably contains at least 10,000 different kinds of proteins. Human body में जो है 10,000 different kinds के proteins present होते हैं. The name protein is derived from the Greek word proteos meaning of prime importance. ये किससे लिया गया है? ये word Greek language से, जिसका मतलब है prime importance. ग्रीक वर्ड है प्रोटियोज और उसका मतलब है प्राइम इम्पोर्टेंस। ये प्रोटीन का वर्ड इस लैंग्वेज से लिया गया है। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड विदाउट प्रोटीन्स लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। वो कह रहे हैं कि प्रोटीन्स जो है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। हमारे स्किन में प्रोटीन्स होते हैं, हमारे हेयर, नेल, मसल, हमारे टिश्यूज़ में जितने भी हमारी जो है नॉन बोनी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, सब प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन में हमारे पास क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और क्या होता है इसमें? हमारे पास जो है ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं, जिसमें आता है फॉस्फोरस, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, सल्फर एट्सेट्रा। प्रोटीन्स आर वेरी हाई मोलिकुलर वेट मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऑल प्रोटीन्स यील्ड अमाइनो एसिड्स अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। वो कहते हैं कि जब हम किसी भी प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे पास इसका एक आ जाता है जनरल फार्मूला। प्रोटीन्स जो से हैं ये मिलके बनते हैं अमाइनो ग्रुप से और कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारे पास प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड किस पे बेस करते हैं कि अमाइनो एसिड किससे बनते हैं? ये मिलके बनते हैं अमाइनो ग्रुप से और कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलके ये बनते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। जब ये ज़्यादा सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते जाते हैं तो क्या बना देते हैं? ये प्रोटीन बना देते हैं। एक अमाइनो जब दूसरे ये जो है एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलता है तो इनके दरमियान में एक बॉन्डिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये एक दूसरे के दरमियान जो बॉन्ड है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं और उस बॉन्ड के थ्रू ये एक दूसरे के साथ अटैच होते जाते हैं और एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। वो कह रहे हैं कि टोटल 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उनमें से जो 10 है वो इसेंशियल हैं और जो अदर 10 है वो नॉन इसेंशियल है। जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है ना, ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और इसेंशियल जो से हैं वो हमें खुद से बनाने पड़ते हैं और वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। वो हम बाहर से बना के फिर हम उनको इनटेक करते हैं, उनको बोल देते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। फिर उसके बाद है हमारे पास अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। ये हमने पहले भी देखा कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से बनते हैं। उनके दरमियान में क्या होती है? पेप्टाइड लिंकेज होती है। अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते जाते हैं और पेप्टाइड लिंकेज जो है उनके दरमियान में क्रिएट होती जाती है और प्रोटीन्स बना देते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन कि प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन क्या क्या है। हमारे पास होते हैं सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं और डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं। सिंपल प्रोटीन्स हमारे पास वो होते हैं जब हम उनको प्रोटीन्स को तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और उसके डेरिवेटिव्स मिलते हैं। मतलब वो सिंपल अमाइनो एसिड से मिलके वो प्रोटीन्स बने होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है ग्लोबुलिन्स की, लिग्यूमिन की, कोलेजन की, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं? हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वहाँ पे ये सिंपल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कंपाउंड एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं? इसमें हमारे पास प्रोटीन्स जो है ना वो अटैच होते हैं किसी ऐसे मॉलिक्यूल या किसी ऐसे पोर्शन के साथ। वो अटैच होते हैं जो नॉन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, वो लिपिड्स भी हो सकते हैं। प्रोटीन जब किसी नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच होगा तो हम उसको बोल देते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या कंपाउंड प्रोटीन। और उस नॉन प्रोटीन ग्रुप को कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। इसमें हमारे पास आता है फॉस्फोप्रोटीन्स।
मतलब लिपिड और प्रोटीन्स आपस में अटैच हैं तो हमें कह देंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स या फिर कंपाउंड प्रोटीन्स। और डिराइव्ड प्रोटीन्स कौन से होते हैं? जो बनते हैं सिंपल या फिर कंपाउंड प्रोटीन्स मिला के जो उनसे बनाते हैं प्रोटीन्स, उनको कह देते हैं हम डिराइव्ड प्रोटीन्स। देन हमारे पास आता है स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये हमारे पास डिपेंड करता है अमाइनो एसिड की लिंकेज पे। अगर अमाइनो एसिड एक सिंगल लाइन में एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं तो वो आ जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल हुए होते हैं अमाइनो एसिड्स। और टर्शरी में हमारे पास क्या होता है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं अमाइनो एसिड्स जो हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है। फिर उसमें क्या है हमारे पास सेकेंडरी में हमने बोला कि कॉइलिंग या जिग जैगिंग की फॉर्म में जो है वो इनकी पेप्टाइड चेन होती है। फिर अब हम देखेंगे प्रोटीन को हम डी नेचर किस तरह कर सकते हैं। डी नेचर मतलब कि प्रोटीन जो है वो उसकी काम करने की सलाहियत किस तरह से ख़त्म हो सकती है। या तो हम उसको हीट करेंगे तो जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी, या उसकी कोई हम पीएच को चेंज करेंगे, या फिर हम उसे ऐसे कंडीशन में रखेंगे जिसमें प्रोटीन्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा कि वो डी नेचर्ड हो जाएंगे। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है एक एग की। जैसे एग जो है उसका जो यॉक है, ठीक है, पहले वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब हम उसको कुक कर देते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है। और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जो सॉलिड फॉर्म है वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब हम देखेंगे सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स, कि हम क्या क्या सोर्स हैं जिनसे हम प्रोटीन्स को ले सकते हैं और हम उसके यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है, प्रोटीन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सोर्सेज हमारे पास आ जाता है कि हम ले सकते हैं मीट के फॉर्म में, हम ले सकते हैं एनिमल्स वगैरह से ले सकते हैं, प्लांट से प्रोटीन्स ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से ले सकते हैं, सी फूड से, फिर उसके बाद एग से ले सकते हैं प्रोटीन। ये हमारे पास सोर्सेज हैं इसके। फिर हमारे पास क्या आता है, यूजेस क्या हैं, ये एज अ न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स जो हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बॉडी की रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, टिश्यूज़ को मेंटेन करते हैं, फिर मसल की डेवलपमेंट में हम प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे पास एंजाइम्स के तौर पर हम प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं, ये डिफरेंट हमारी बॉडी में जो है केमिकल रिएक्शंस उनमें यूज़ होते हैं। फिर एज अ हार्मोन ये यूज़ होते हैं, लाइक इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में वो क्या है कि वो प्रोटीन से ही वो भी हमारे पास होती है, सच एज इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी प्रोटीन्स है हमारे पास। फिर है इम्यून फंक्शन में प्रोटीन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ हमारी बनती हैं इम्यून सिस्टम में वो भी प्रोटीन्स हैं। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करते हैं, जो हीमोग्लोबिन है वो भी प्रोटीन है, क्या करता है कि हमारी ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसफ़र करता है, लंग से बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करता है, स्टोर करता है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर में हमारे यूज़ होते हैं, लाइक कनेक्टिव टिश्यूज़ में, हमारी स्किन में, बोन्स, टेंडन्स में प्रोटीन्स यूज़ होते हैं, एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ होते हैं। लाइक जब हमारी बॉडी में कोई कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स प्रेजेंट नहीं होते तो हम प्रोटीन्स को भी एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, फूड प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, प्रिजर्वेशन वगैरह में। फिर हमारी जो कॉस्मेटिक्स हैं, जो हमारे मेकअप वगैरह हैं, उनमें प्रोटीन यूज़ होता है। अब हमने देखनी है इम्पोर्टेंस कि प्रोटीन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन जो है ना ये प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Nucleoproteins, which are complexes of proteins with nucleic acid, serve as carrier of heredity from one generation to the other। कह रहे हैं जो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं ये इनका क्या काम है कि ये जो हमारे वो जीन्स वगैरह होते हैं, जो हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, इनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट करवाते हैं। तो उसमें भी जो है प्रोटीन्स यूज़ होते हैं, एक से दूसरी जनरेशन में जब ये ट्रांसफ़र होते हैं हमारे जो जीन्स वगैरह हैं तो उसमें भी प्रोटीन्स यूज़ होते हैं। देन हमारे पास क्या है कि एंजाइम्स के तौर पे हमारी बॉडी में ये यूज़ हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन जो है, जो हमारे वो कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो इंडस्ट्री में प्रोटीन्स यूज़ होते हैं, जैसे हमारे पास कैप्सूल्स, जेलेटिन होते हैं। फिर उसके बाद बोन, स्किन, टेंडन्स वगैरह में जो है ये हमारे पास यूज़ होते हैं। ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, इसकी क्या टाइप्स हैं और इनके क्या यूज़ हैं। शुक्रिया।